हेलो गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। जब भी हम लोग इंग्लिश वर्ड याद करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक ये भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया हुआ है जिसमें हमने टोटल 80 वर्ड हमने याद किया हुआ है। तो आप देखो कि एक लेक्चर से आप लोग 40 वर्ड याद कर रहे हो और आपको टाइम मिल रहा है 7 दिन का। आप उसको रिवाइज करो, याद करो, ठीक है, और डेली लाइफ में उसको यूज़ करना है। चलो आज का भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड क्या है, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी। ये इतने सारा एक सेंटेंस जैसा हो गया है। इसके लिए अगर एक वर्ड में अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, एलिगरी, एल्यूमनी, एडवोकेसी और एफिडेविट। ठीक है, यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको लिखे रहेंगे, बहुत बड़ा सा एक लाइन जैसा लिखा रहेगा, उसके लिए आपको एक वर्ड बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, मतलब पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन भी हो, आप अपनी सलाह भी दे रहे हो वहाँ पे कि ऐसा करना चाहिए, रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी। कोई भी नीति वगैरह है उसके लिए आपको सपोर्ट की बात हो रही है या उसके पक्ष में आप बोलोगे तो उसका इंग्लिश क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखो क्या है, एलिगरी। तो एलिगरी का आपको मतलब पता होना चाहिए। देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा, एक शेर दिख रहा होगा, एक चूहा दिख रहा होगा। ये एक एलोगेरिकल पिक्चर है। इस पिक्चर से आप क्या बोलोगे कि कभी कभी कमजोर भी बड़ों की या मजबूत इंसान की मदद कर सकता है। छुपी हुई बात है ना इसमें, इस फोटो से सबको पता होगा। तो इसको बोलते हैं कि कुछ आपके पास सिंबल है, कुछ पिक्चर्स हैं और उसमें कुछ छुपी हुई बात है, कुछ सीखने वाली बात है, नैतिक वाली बात है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एलिगरी। एलिमनी किसको बोलते हैं? किसी का डाइवोर्स हो गया, तलाक दे दिया गया है, उसमें फिर सरकार बोलती है कि जो कमजोर पक्ष है, जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि औरतें जो होती हैं वो अनएम्प्लॉयड होती हैं और डाइवोर्स हो जाता है तो कहा जाता है कि मतलब जो हस्बैंड है उसको कहा जाता है कि अब तलाक हो चुका है और हर महीने आप कुछ एलिमनी अमाउंट अपनी वाइफ को भेजोगे, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। एडवोकेसी बोलते हैं जब आप किसी के पक्ष में होते हो, ठीक है। और एफिडेविट होते हैं शपथ, जब आप लिख के कुछ एफिडेविट बनवाते हो, जब आप कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हो तो बोला जाता है ना कि जाओ एक एफिडेविट बनवा के ले आओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिडेविट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो बताओ कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा? पक्ष की बात हो रही है और इस चारों ऑप्शन में एडवोकेसी आपका वो सेंस दे रहा है। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको चारों वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, इसीलिए देता हूँ ताकि आपको जब मैं समझा रहा हूँ तो समझ तो आ गया। अब आप लिखते हो नहीं ये मुझे पता है, तो एटलीस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। ठीक है, ब्यूटी की बात कर रही है और उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है होमिलेटिक्स, सैलरेटस, सिंथेटिक्स और एस्थेटिक्स। तो यहाँ पे देखो होमिलेटिक्स क्या होता है? आप प्रवचन वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, तो प्रवचन वगैरह देने का जो कला होता है उसको बोलते हैं होमिलेटिक्स। सैलरेटस एक केमिस्ट्री वाला टर्म है, इसको आप स्किप कर दो। ऑप्शन सी देखो सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स किसको बोलते हैं? जब इंसान कोई चीज़ होता है केमिकली रूप से किसी चीज़ को बनाता है, नेचुरली नहीं। देखो नेचुरली होता है, सिंथेटिक होता है। जैसे कि आप सूती जो है, ठीक है, कॉटन की खेती होती है, वहाँ से सूत आता है। तो जब सूत आता है तो वो आपका नेचुरल आया ना, प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन वही आप केमिकल प्रोसेस से आप कोई फाइबर बनाते हो, कोई धागा बनाते हो, तो उसी को आप बोलते हो कि सिंथेटिक है। कई आपने साड़ी देखा होगा कि ये जो सिल्क साड़ी है ये नेचुरल सिल्क का है, और कई बार आपने सुना होगा ये जो सिल्क साड़ी है सिंथेटिक साड़ी है। अंतर क्या है? एक प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी बना हुआ है और एक हम इंसान ने कुछ केमिकल प्रोसेस करके बनाया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक। एस्थेटिक जो कि हमारा क्वेश्चन है, वो सिद्धांत जो सुंदरता या फिर आर्टिस्टिक टेस्ट का सेंस देता है, तो एस्थेटिक हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे अब देखो चारों का यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरेटस यहाँ पे जो है ऑप्शन में ऐसे डाल दिया गया, कुछ और डाला जा सकता था यहाँ पे। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। देखो क्या मतलब है इसका, लिविंग एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रॉपर केमिस्ट्री है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात है नहीं। आप ऑप्शन बी को स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मतलब फ्रेंडली हो और गुड नेचर हो। ये तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंडली का मतलब क्या है? जो उसके हाव भाव जो है बिल्कुल दोस्ती जैसे हो, दोस्ताना मतलब उसका एटीट्यूड हो। और गुड नेचर मतलब अच्छा जो है उसका व्यवहार वगैरह होता है, उसको गुड नेचर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए एफेबल, ऑप्शन बी फेवरेबल, ऑप्शन सी एलोक्वेंट या एप्रोप्रिएट। तो एफेबल होता है मिलनसार, काफ़ी उससे बात करोगे तो लगेगा जैसे कि ये मेरा मित्र ही, आपको लगेगा ही नहीं कि वो मतलब स्ट्रेंजर है कोई या इसको मैं नहीं जानता हूँ। फेवरेबल, कोई कंडीशन जो है आपका फेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि आप कहोगे कि मैं उस दोस्त के घर जाऊँगा क्योंकि उसके घर का जो माहौल है मेरे लिए फेवरेबल है, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं जो मैं जिसमें कंफर्ट फील करता हूँ, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। एलोक्वेंट किसको बोलते हैं? जब आपको बोलने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि आप किसी चीज़ को भी अच्छी तरह समझा देते हो, तो बोलने का कला, एक अच्छी तरह किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की कला को हम बोलते हैं एलोक्वेंट। और एप्रोप्रिएट बोलते हैं जो बिल्कुल ही उचित हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, एप्रोप्रिएट काम हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंडली एंड गुड नेचर का क्या होगा? एफेबल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, मिलनसार। चारों यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, आप ढंग से इसको नोट डाउन कर लो। चौथा देखो, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है कि जो शपथ लिया है उसने और कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बताओ कि इसका क्या होगा इंग्लिश वर्ड? क्या एश्योरेंस होगा, एफिडेविट होगा, प्रॉमिस होगा या प्लेज होगा? तो यहाँ पे आप देखो कि एश्योरेंस है।
एफिडेविट है, प्रॉमिस है, प्लेज है, चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। एश्योरेंस मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए एश्योरेंस देते हैं, किसी चीज़ को पक्का कर लेते हैं, या फिर आप बोलते हो कि हाँ ये आपका जो है मैं काम कर दूंगा, या फिर एश्योरेंस आपने दे दिया है कि ये काम हो जाएगा, आप जाओ, तो इसको बोलते हैं एश्योरेंस। एफिडेविट किसको बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ। प्रॉमिस आपको पता है वादा करना, प्लेज शपथ लेना, ये भी शपथ लेना ही है, लेकिन ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, ऐसे आप हाथ लेके बोलते हो ना कि हाँ मैं अग्नि का शपथ लेके ये करना चाहूँगा, ये मैं ये करूँगा, तो वो होता है प्लेज। लेकिन एफिडेविट बाई लॉ एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप साइन वगैरह करवाते हो, स्टैंप लगवाते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एश्योरेंस का मतलब दिया हुआ है, एफिडेविट का, प्रॉमिस का और प्लेज का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। कहीं पे मीटिंग वगैरह होती है तो कुछ आप नोट डाउन करके लाते हो ना कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, तो इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे कि आपका क्या है, प्लानिंग आप एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन उसका कुछ एक अच्छा वर्ड होता है जो आज आप सीखोगे। शेड्यूल होगा, एजेंडा होगा, टाइम टेबल होगा या प्लान होगा। देखो शेड्यूल मतलब क्या होता है कि हमने जो है जो लेक्चर का शेड्यूल किया हुआ है वो 8:30 बजे का किया हुआ है, तो वो हो जाता है आपका टाइम सेट करना, शेड्यूल कब है। और एजेंडा हो जाता है जब आप कोई चीज़ आप लिस्ट बनाकर ले आते हो कि हाँ ये मकसद है, तो वहाँ पे आप एजेंडा की बात करते हो। टाइम टेबल आप ऑब्वियसली टाइम टेबल आप लोग बनाते हो, और प्लानिंग आप किसी चीज़ का प्लानिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्लान करना। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनाने की बात हो रही है कि किसी मीटिंग में आप लिस्ट बना रहे हो कि हाँ ये आज का प्लान है, ये हमारा लक्ष्य है, इस चीज़ को पूरा करना है, तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। शेड्यूल, एजेंडा, टाइम टेबल, प्लान, चारों का मतलब दिया हुआ है, अच्छी तरह आप लोग इसको याद करना। 6 देखो, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिफाई ऑफ अ डिजीज। किसी बीमारी वगैरह को और खराब हो जाना और बढ़ जाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग्रावेट बोलेंगे, इरिटेट बोलेंगे, डिक्लाइन बोलेंगे या प्रेस बोलेंगे। तो एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बदतर कर देना, ठीक है। इरिटेट आप समझते हो, कोई आपको मतलब चिढ़ा रहा है या फिर कोई आपको पोक कर रहा है और आप मतलब गुस्से से कह रहे हो मुझे इरिटेट मत कर, वो वाला इरिटेट वाला सेंस दे रहा है। डिक्लाइन किसी का कमज़ोर हो जाना, किसी का जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे। कोई आपने सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता है, वो किस तरीके से वो डिक्लाइन हुई थी, तो ये होता है डिक्लाइन, कोई किसी चीज़ का कमज़ोर होना। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना। तो यहाँ पे अब बताओ कि आंसर क्या होगा, आपके पास चारों अब मतलब है, तो बढ़ा देना, किसी को खराब कर देना, तो क्या आंसर हो जाएगा, एग्रावेट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टू स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, कोई ऐसा चीज़ जो कि और वर्स का सेंस दे, खराब का सेंस दे, तो इन्फ्लुएंस होगा, एलिविएट होगा, एग्रावेशन होगा या इंटेंसिफाई होगा। अब वर्स हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो सेम आपका यहाँ पे एग्रावेशन वाला ही सेंस देगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखो वहाँ पे मतलब देखो बदल गया है, मतलब नहीं बदला है, मतलब वही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया है। वहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इससे पहले वाले में 6 क्वेश्चन में, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और इंटेंसिफाई अ डिजीज, किसी चीज़ को डिजीज को बढ़ा देना, तो वर्स ही कर रहा है ना, खराब ही कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे क्या पूछ रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है, टू स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, कोई ऐसा चीज़ जो और खराब हो जाए, तो एग्रावेट हो जाएगा। एलिविएट क्या होता है, किसी चीज़ को कमजोर करना, कम होना। इन्फ्लुएंस, आप लोग ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी चीज़ों से, जैसे आप इन्फ्लुएंस हो किस चीज़ से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई जैसे मान लो कि कोई एक अच्छा यूट्यूबर वगैरह है, उससे आप इन्फ्लुएंस हो गए हो कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, या उसको फॉलो करते हो तो आप इन्फ्लुएंस हो गए उससे। वैसे ही एग्रावेशन अभी इसका आपका मतलब बता ही दिया। इंटेंसिफाई मतलब और स्ट्रांग हो जाना कोई चीज़, उसको इंटेंसिफाई बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्रावेशन में और इंटेंसिफाई में, लेकिन इंटेंसिफाई में भी ध्यान रखना कि वो ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, उसका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो वो कोई भी चीज़ हो सकता है, खराब भी बुरा भी, लेकिन यहाँ पे खराब का सेंस दे रहे हैं, इसलिए एग्रावेशन होगा। सो यहाँ पे चारों मतलब है, आप लोग देख लेना। 8 देखो, अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट, ऐसा इंसान जिसने पहले अटैक किया उसको क्या बोलेंगे, एसेलेंट बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे, पायरेट बोलेंगे या अग्रेसर बोलेंगे। एसेलेंट किसको बोलते हैं, जो अटैक करता है, ठीक है, जो आपको अटैक करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एसेलेंट। आइकोनोक्लास्ट मतलब कोई भी आप धार्मिक कोई विचार वगैरह रखते हो और उसके अगेंस्ट में वो कुछ बोल रहा है, तो उसको बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। पायरेट, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, आपने मूवी देखा होगा, इस क्या बोलते हैं, समुद्री लुटेरे, उसको पायरेट बोलते हैं। अग्रेसर किसको बोलते हैं, अग्रेसर उसको बोलते हैं जो पहले अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो एसेलेंट, आइकोनोक्लास्ट, पायरेट्स और एग्रेसर का यहाँ पे आपको मतलब दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रेसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। अब यहाँ पे पब्लिक कंसर्न के लिए इतना कुछ मतलब उत्तेजित कर दिया जाता है कि किसी मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है, तो वैसे सिचुएशन क्या बोलते हैं, चीयरफुल, श्योर, अम्यूजिंग या एजिटेशन। आप एक एग्जाम्पल लो, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इतना हो गया था ना कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा, तो जो वो टाइम था किसानों का जो काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे आए थे और वायलेंस वगैरह भी हुआ था, तो लोग उग्र हो गए थे, तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए क्या, चीयरफुल होगा क्या, चीयरफुल मतलब बड़ा ही खुशी वाला माहौल, श्योर पक्का को बोलते हैं, अम्यूजिंग जहाँ पे हंसने वाला चीज़ हो, खुशी वाली बात हो, अम्यूजिंग, और एजिटेशन होता है वो चीज़ जो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे चारों वर्ड है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चारों वर्ड का मतलब मैं इसीलिए दिया हूँ आप लोगों को ताकि ढंग से आप इसको रिवाइज करो।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान को मानता ही ना हो कि कोई भगवान यहाँ पे हैं भी इस धरती पे, वैसे आदमी को क्या बोलेंगे? थीस्ट बोलेंगे, हेरेटिक बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे या फैनेटिक बोलेंगे। यहाँ पे देखो थीस्ट का मतलब क्या, जो ऑब्वियसली वो ये समझे कि हाँ भगवान है इस धरती पे। हेरेटिक ऐसा विश्वास जो दूसरों को बुरा लगे और वो नैतिक नहीं हो, वो कुछ भी फॉलो कर रहा है लेकिन बुरा लग रहा है, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो भगवान को ना छोड़ के राक्षस की पूजा कर रहा है, तो आप क्या उसके विश्वास को मानोगे? नहीं, तो वैसे हेरेटिक पर्सनैलिटी होती है। वैसे ही एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बोलते हैं जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को, कि गॉड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, उसको एग्नोस्टिक पर्सन बोलते हैं। फैनेटिक, किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ ज़्यादा ही इच्छुक हो, उसको हम लोग फैनेटिक बोलते हैं। यहाँ पे चारों वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, आप ढंग से कर लेना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आई होप कि आप ढंग से इसको सीख रहे होंगे। मैं एक फ्लो में आपको मतलब बताते चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको समझो, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं उस चीज़ को आप समझो। बाकी अगर किसी को लग रहा होगा सर एग्जैक्ट मतलब और तो आप बता ही नहीं रहे हैं, तो बेटा वो नीचे में लिखा हुआ है, वही चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही नीचे लिखा हुआ है, आप उसको लिखो और उसको यूज़ करो। मेन आपको यूज़ करना है उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।